नाशरी मसलकी आला हजरत सज्जदुल इत्तिका मुंबई इल्म अता हजरतुल अल्लाम व मौलाना हाफिज व कारी हारून रजा साहब क़िबला के बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करूंगा। हजरत अपनी नूरानी खिताब से हम तमामी हजरात को मुस्तफ़िज़ करें। आइए हजरत के आने से क़ब्ल इस फ़िज़ा को मुअत्तर करें। नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं, खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब और जितने भी उलमा बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जितनी बातें अब आप सोचेंगे कि उलमा ही से कहने लगे, आवाम से कहना चाहिए। हज़रात, मैं तवज्जो चाहूँगा हुज़ूर, बस दो शेर के साथ। आला हज़रत फरमाते हैं कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। जोर से बोलो, बेशक, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। वाह वाह, बहुत इश्क़े रुखे। जितनी बात बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ। शेर देखें कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। तेरे गुलामों का, बोलो तेरे गुलामों का क्या कहें, आपके रोजे, आपकी नेकियां कब काम आएंगी। देखें, ये जलसे में जो बैठे हैं, यकीन मानिए हजरात, कब्र में अगर रोशनी होगी, जोर से बोलो, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। नबी से प्यार अव्वल है। जोर से बोलो, क्या है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा में, वो क्या बहक सके जो ये सुराग क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जोर से बोलिए जरा। और देखो हज़रात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बहुत से उलमा हैं, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसका तर्जमा है, उस दिन को याद करो, यानी कयामत के दिन को याद करो जिस दिन मुत्तकियों को रब की बारगाह में मेहमान की तरह बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। देखो जरा, और जो मुजरिम होंगे वो प्यासे जहन्नम की तरफ भाग दिए जाएंगे। मदरसे का जलसा है, उलमा की तादाद ज्यादा है, तलबा ज्यादा हैं, और हमारे गरीब नवाज से, दारुल उलूम गरीब नवाज से बहुत से फारकीन भी यहाँ हैं। अब आप थोड़ी देर मुलाहिजा फरमा लो कि मुत्तकी कहते किसे हैं, मुत्तकी की तारीफ क्या है। कुरान ने कहा जो मुत्तकी होंगे क़यामत में रब के वो मेहमान होंगे। वाह वाह, मुत्तकी कौन है? अगर नमाजी को मुत्तकी कहा जाएगा तो सहारनपुर वाले सब रब के मेहमान हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। हाजी को मुत्तकी, अगर हाजी को मुत्तकी कहा जाए तो पासपोर्ट बदल बदल के हर साल लोग हज कर रहे हैं, इतना पैसा है।
मुत्तकी की तारीफ क्या है? मुत्तकी कहते किसे हैं? तवज्जो चाहूंगा। सफा मरवा की सही करने वाले को मुत्तकी कहा जाए, आबे जमजम पीने वाले को मुत्तकी कहा जाए। मुत्तकी कहा किससे जाए? तो याद रखो, किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, गरीब नवाज जाने की जरूरत नहीं है, रज़ाए मुस्तफ़ा मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है, बरेली जाने की जरूरत नहीं है। अरे मुत्तकी की तारीफ पूछना है तो उससे पूछो जिसकी सुबह नबी के साथ गुजरी है, जिसकी शाम नबी के साथ गुजरी है। अरे मक्के में हैं तो मक्के में नबी के साथ हैं, मदीने में हैं तो मदीने में नबी के साथ हैं, गारे हेरा में हैं तो गारे हेरा में नबी के साथ है, और आज गुंबदे खजरा में भी नबी के साथ है। सुभान अल्लाह, बेशक। कहते किसे हैं? मुफ्ती साहब से न पूछो, आओ उससे पूछो जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाया है। जोर से बोलो, घर छोड़ा है नबी का चेहरा देखकर, बीबी छोड़ा है, औलाद छोड़ा है, और ये कह दिया है कि या रसूल अल्लाह जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, न छोड़ेंगे कभी दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। मुत्तकी कहते किसे हैं? जोर से बोलो ना। अगर नमाजी को मुत्तकी कहा जाए, एक बात ये भी हजरत, जिन पे नमाज फर्ज है वो बहुत कम मस्जिद दिखाई देते हैं, और जिन पे नमाज फर्ज नहीं है वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, है ना? बड़े बहुत वजीफा करते हैं। आओ पूछो अबू बकर सिद्दीक से, पूछो खलीफे अव्वल से पूछो कि मुत्तकी कहते किसे है? तो फरमाते हैं सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो नबी को सबसे ज्यादा चाहता हो, जो नबी को सबसे ज्यादा चाहता हो, और चाहने के बाद जब नमाज पढ़ेगा मुत्तकी हो जाएगा, रोजा रखेगा मुत्तकी हो जाएगा, हज करेगा मुत्तकी हो जाएगा। शर्त यह है कि पहले दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बना। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकवा, जोर से बोलो जरा। मुत्तकी कहते किसे हैं? आप पूछो अबू बकर सिद्दीक से, उनसे अच्छा साथ किसका था नबी के साथ, किस तरीके से वफादारी किया है, इसीलिए सिद्दीक का लक़ब पड़ गया है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुत्तकियों घबराओ नहीं, अगर नबी से प्यार होगा तो तुम्हें पुरसरात में भी आसानी होगी, मैदान महशर में भी आसानी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद। वो नबी जिनसे प्यार किया जाए, सुभान अल्लाह। मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा जिसमें तलबा पढ़ते हैं, उनकी दस्तार है। अब आप जरा देखो, दस्तारें बहुत होती हैं, लेकिन जो इश्क़े नबी में डूबकर दस्तार होती है। कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुरान वो पढ़ा जाए वो रब की बारगाह में मकबूल हो जो साहिबे कुरान को ऐसा मुकद्दम जाने कि सुनो जमाना वो है, जमाने की बात है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझे जो जितना चाहेगा उतना ही वो मुझसे करीब हो जाए। वो मुत्तकी। और जो मुजरिम होंगे हजरत, वो जहन्नम में प्यासे हाँक दिए जाएंगे। अबू जहल से पूछो, अबू जहल एंड कंपनी से पूछो, इनका मामला क्या था? पूरे मक्के में जब नबी की मिलाद जगह जगह मनाई जाने लगी, जगह जगह रसूलुल्लाह की जुल्फों का तस्करा हो रहा है, नबी की मिलाद का तस्करा हो रहा है, चारों तरफ ये शोर मच रहा है। वो आ गए मुस्तफ़ा, अब अंधेरे दूर हो जाएंगे, उजालों का प्रचार हो जाएगा। अबू जहल को बहुत तकलीफ हुई, क्या कि यार ये सारे लोग नबी का चेहरा देखकर ईमान लाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, तकवा वही है जो नबी को सबसे ज्यादा चाहे। अबू जहल परेशान है, कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। याद रखो, तुम क्या रोक सकते हो? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वे वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद। उठा के देखो उस नबी की अजमत पे लाखों सलाम। सुनिए, अबू जहल परेशान था,
और उसका हाजमा खराब हो गया। क्या देखता था लोग सलाम भी पढ़ रहे हैं नबी पे, दरूद कसरत से पढ़ रहे हैं। सारा मक्का मुस्तफा जाने आलम का चाहने वाला बनता जा रहा है। अब तारीख उठा के देखो, लेकिन नबी का खानदान जिसकी अजमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। वो अली जिनकी अजमत पे लाखों सलाम, दामादे मुस्तफा जिनकी रिफत पे लाखों सलाम। अबू जहल परेशान है किस तरीके से नबी के खानदान की माज़ल्ला रुसवाई किया जाए, कैसे लोगों को बहकाया जाए। आप पूछो, कुरान कहे, अबू बकर सिद्दीक कहें, याद रखना अपनी नमाजों पे फख्र न करना, अपने रोजों पे फख्र न करना, अपने अमाले हसना पे फख्र न करना, अपने इल्म पर फख्र न करना, ये कहना ए अल्लाह ये तेरा हुक्म है इसलिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमें अगर जो नाज है नबी की मोहब्बत पे नाज है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे नाज है। और जरा पूछो, हज़रत अली हैं, दामादे रसूल हैं हज़रत। अबू जहल वो जब सुना कि यार सबसे ज्यादा चाहने का मतलब ये है कि नबी के चाहो तब मुत्तकी होगो, सबसे ज्यादा अव्वल, उसके बाद सब कुछ नाफिज होता है। अबू जहल परेशान है, क्या अब क्या करें, कौन सी सूरत है। हजरत अली के घर पे लाखों सलाम, जिस घर में हसन हो और हुसैन हो, बोलो ना मेरे नबी चले जाएं तो वो पंजतने पाक का घर हो जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी चले जाएं तो पंजतने पाक का घर हो जाए। अली हैं, याद रखो, चार दिन हो गए, सुनिए 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला हजरत अली के घर में। अबू जहल को खबर थी कि यार जिनका भाई वो है कि जब तक उसको नहीं मोहब्बत उससे करोगे तो सारी चीजें बेकार हैं। रोजा लौटा दिया जाएगा, नमाजें लौटा दी जाएंगी। आज उनके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। तवज्जो चाहूंगा, 4 दिन से साइल आया है अबू जहल के पास मांगने वाला। हजरत यही कहा कि साहब का दरबार सलामत रहे, कुछ मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा, कुछ मिल जाए। अबू जहल को पता था कि जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला वो भीख क्या दे। हजरत वो नबी के घराने का मजाक उड़ाना चाह रहा था, भेजा, कहा ऐसा है मैं तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, अली के घर चले जाओ। तवज्जो चाहूंगा, किसके घर? अली के घर, और सब कुछ मिल जाएगा, वहां भीख मिल जाएगी, और जो मिले वो मुझसे आके बताना। क्या दिया है अली ने? एक रोटी का आटा जिसके घर में नहीं है वो भीख क्या देगा, ये सोच कर भेजा। उसे पता नहीं है ये वो घर है जिस घर से जन्नत से कपड़ा भी आता है, जन्नत से खाना भी आता है। अरे सुनो, वो घर फातिमतुज़ ज़हरा का है जहां फरिश्ते घर का चक्कर लगाते हैं। अरे न खाएं बात अलग है, ये खानदान वो है कि खुद तो भूखे हैं पर औरों को खिला देते हैं। कितने साविल हैं मोहम्मद के घराने। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत जोर से बोलो। अबू जहल, हज़रत जितने लोग बैठे हो ना, ये लोग से पूछना, इतनी बड़ी हमारे गरीब नवाज में एक जमात होती है, मौलाना साहब कहाँ हो यार, बड़ी बड़ी जमात होती है, आप गरीब नवाज आके देखो। और हजरत ये पासबाने मिल्लत का फैजान है। बेशक सफर में रहते थे और हमको भी खादिम कभी बना लेते थे। बंबई में थे, लोगों ने कहा हजरत हर पोस्टर में आप लोगों के जश्न मिलादुन नबी लिखा रहता है, हेडिंग सुर्खी, कुर्बान हो जाओ ऐसा मुकर्रर, बोलो ना। पासबाने मिल्लत से लोगों ने पूछा, मैं बैठा था सुन्नी बड़ी मस्जिद में, मौलाना मंसूर अली खां थे। कहा हजरत
एक सवाल है, हर पोस्टर में आप लोगों के जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा रहता है, मतलब बता दीजिए। तो जाऊंगा मौलाना साहब। पासबाने मिल्लत की अजमत पे लाखों सलाम। बोलो जोर से। गैर सुनने आते थे तकरीर, ये जो बोल देते हैं दोबारा वो जुमला इस्तेमाल ही नहीं करते। वो पासबाने मिल्लत से पूछा ईद मिलादुन्नबी का मतलब क्या है। बम्बई की गली गली में ईद मिलादुन्नबी का पोस्टर लगा है, झंडे लगे हैं। तो मेरे पासबाने मिल्लत ने एक ही जवाब दिया था कि ईद मिलादुन्नबी का मतलब ये है कि जमीन पे मेरे मुस्तफा आए, ये मिलाद है। आसमान पे जाएं, ये मेराज है। जमीन पे आए मिलाद है, आसमान पे जाए मेराज है। और मक्के की गली गली में जब रसूल की मिलाद मनाई जा रही थी तो अबू जहल के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा। क्या कहने सर, बेशक। अबू जहल ने कहा कि जाओ अली के घर। वो सोचा कि अपना जो दे उसको लाके हमको बताना क्या दिया है अली ने। हजरत अली ने भीख में क्या दिया है। कुर्बान हो जाओ। आज की औरत होती तो शौहर का हाल खराब कर देती। गया है साहिब, कहा अल्लाह आपका घर सलामत रखे, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुछ दे दीजिए। सवाल किया था, सुनो। हजरत अली फरमाते हैं खातूने जन्नत देखो कौन आया तुम्हारे अब्बा के नाम से भीख मांग रहा है। जोर से बोलो, कौन है जो अल्लाह उसके रसूल कुछ दे दो। बोलो मोहब्बत से। 4 दिन से गाना नहीं बना। उसके बाद अली फरमाते हैं फातिमा दे दो। फातिमा ज़हरा को जवाब देना चाहिए था, नहीं कैसे दें कहना चाहिए था। 4 दिन से हुसैन को रोटी नहीं मिली है, हजरत हसन को रोटी नहीं मिली है। आप कहते हो भीख दे दे, लेकिन फातिमा ज़हरा फरमाती हैं ए हुजूर, ए मेरे सरताज, अरे आप तो मुख्तार हैं, जो चाहें अता कर दे। बेशक हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो चाहे दे दे और जहां से चाहे दे दे। बोलो ना। वो घर जिस घर पे लाखों सलाम, जन्नत से खाना आ जाए, हसन हुसैन भूखे हो तो जोर से बोलो। हजरत अली फरमाते हैं आओ इधर, तुमको भेजा किसने। उसने मना किया था हमारा नाम न बता। सुन कुर्बान हो जाए, मेरा नाम न बताना वरना भीख नहीं देंगे। हजरत अली पूछते हैं किसने भेजा। कहा नाम बताने से मना किया है। तो कहा नाम बताओगे तब भीख मिलेगी। जोर से बोलो। और कहा साइल, अरे तू जहां से चला है और जिसने भेजा है अली अपने घर से देख रहे थे। अली अपने घर से देख रहे थे। और सुन, हाथ को फैला, बोलो ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान का घर है। जोर से बोलो। जहां से विलायत का सिलसिला है वो शेरे खुदा का घर है, मुश्किल कुशा का घर है। और कुर्बान हो जाओ। हाथ खोलो और दम कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कर दिया। दम कर दो। कहा बंद कर लो और वहीं खोलना अबू जहल के सामने। चाय रुक जाओ यार। अच्छा होगा, बोलो मोहम्मद से बोलो। सुभान अल्लाह। वहीं खोल, वहीं खोलना। अबू जहल तेरा इंतजार कर रहा है। दोस्त बोलो ना। अबू जहल कि देंगे क्या जिनके घर में खाना नहीं है, उसे पता नहीं है। ये वो खानदान है कि जन्नत से खाना नहीं, अगर पूरी जन्नत मंगवाना चाहे तो पूरी जन्नत घर में चली आएगी। सुभान अल्लाह। बेशक अख्तियार है, ये अख्तियार है अहले बैत मुस्तफा का। याद रखो, इसे पता नहीं खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। क्या कहने। बेशक देख रहे हैं, बोलो ना, सब देख रहा है। हाथ बांधे हुआ है, अब ऐसे कर रहा है, कुछ मिला है यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या दिया है अली ने, हजरत तवज्जो चाहूंगा, क्या दिया है पता ही नहीं चल रहा है। बेदम में इतनी ताकत है। बोलो ना।
फकीर अब शर्त लगा दिया कि अब खोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अब हजरत अली ने कह दिया कि खोलना नहीं तो खुलेगी कैसे हथेली? अगर खोलना भी चाहे, बोलो ना, खोलना भी चाहे कि देख लें तो जिसको अली ने बांध दिया है अब वही खोलेंगे। जोर से बोलो। अबू जहल इंतजार कर रहा था। देखो जरा, तकवे का मामला है। तकवा वो है जो नबी के बाद, जोर से बोलो, मुस्तफा को सबसे ज्यादा चाहता हो। अली मुर्तजा ने दम किया है, फूंक दिया है हाथों का, बांध और जा अबू जहल के सामने खोलना। हजरत अबू जहल इंतजार में था कि नबी के घराने का मजाक उड़ाएंगे। वो भी क्या देंगे? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इन लोग को बैठाओ यार, फिर बाहर करो। हाँ, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी की अजमत पे लाखों सलाम। हजरत अली ने दम किया है, अबू जहल इंतजार में है। क्या देते हैं? हाथ बांध लिया है। हजरत अली फरमाते हैं अबू जहल के सामने खोलना, और बीच में खोलने की जरूरत नहीं है। अरे अबू जहल वहां इंतजार कर रहा है। मांगने वाले का, मंगते का। और हज़रत वो खानदान वो है कि आता है फकीरों पे, उन्हें बोलो यार, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा वे खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि फकीर जाते हैं। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। क्या कहने, बेशक मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वो थका हुआ था यार, देर कर रहा है, बहुत ज्यादा मिल गया क्या अली के घर से? सब पता था उसको, लेकिन वही खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन। सब देखा है मुस्तफा का मौजूदा। बोलो यार, सो रहे हो क्या? अभी 10 बजे हैं, आंख खोल के बैठो। सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा ने दम किया, अबू जहल इंतजार में है। कहा मैं तुम्हारा हाथ बांध दिया था जब करीब पहुंचा। अबू जहल ने कहा नहीं, बांधा तो नहीं, लेकिन बंधे की तरह है। अल्लाह, क्या कहने, बंदे ही की तरह है। हमने कोशिश किया है, खोल नहीं पाए। जोर से बोलो। अली ने बांधा है, कहा था वहीं खोलना, तो बीच में कैसे खोलोगे? अबू जहल ने कहा अब खोलो। खोला है, जमीन पे बेहोश होकर अबू जहल गिर गया है। अब ये क्या मामला है? कौन सी चीज हथेली में थी उसकी, कौन सी चीज फकीर के हाथ में थी कि अबू जहल देख कर गिर गया है। जब होश में आया है, उससे पूछा गया है तो कहने लगा अरे अली ने अरब की सबसे कीमती मोती तुझे दे कीमती मोती दे दिया है। फकीर समझ गया कि जब अली का ये पावर है तो नबी का पावर क्या होगा। अली का जब ये पावर है तो मुस्तफा का पावर क्या होगा। बोलो ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा रज़ाए मुस्तफा, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा देखो, खलबला गया। जब टेंशन होता है आदमी को तो भाई हाजमा खराब होता है। वाह है ना? बेशक। डॉक्टर के पास जब जाओगे तो पूछेगा कुछ सोच रहे हो क्या? कि हाजमा खराब हो गया, जब सब नहीं होती है ना। अब आप देखो अबू जहल का हाजमा क्या हुआ, लेकिन फकीर को देखो, समझ गया कि जब अली की दहलीज का ये आलम है। जोर से बोलो, जब अली का ये आलम है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अबू जहल ने कहा ये मोती क्या करोगे? मिली आपको भीख में है, नजराना में आपको मिला है, ये मामला करोगे? ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये बनारस वाले ऐसे ही चलते फिरते नजर आते हैं यार।
जोर से बोलो। वे बहुत वहां पान खाने जा रहे हैं बनारसी। वाह क्या क्या हाँ, अबू जहल हाजमा खराब हो गया, परेशान है। हजरात हाजियों से पूछो, हम ये नहीं बताना चाहते कि हम भी गए हैं, जिसको मुस्तफा बुला लेते हैं वो चला जाता है। बेशक जाके अंदाजा लगा लोगे कि जिस नबी का, सैयद साहब गए हैं, पूछिए जिस नबी का शहर इतना खूबसूरत है वो नबी कितना खूबसूरत रहा होगा। सुभान अल्लाह। अली है, अली ने दम किया है। अबू जहल उसने कहा क्या करेगा, साहिल ने कहा तुम ले लो ना इसको, अब हमें ये मोती नहीं चाहिए, दरे मुस्तफा की फकीरी चाहिए। अब हम ये फकीरी छोड़ देंगे, बेफकीरी उस दर की करेंगे कि कयामत में भी आसानी हो, कब्र में भी आसानी। से बोलो ये है मेरे अली की करामत है कि दम किया है। तो अबू जहल भी वाह बेशक देखने से सिर्फ नहीं किया, वो दम कर दिया कि पहले तुझे बेहोश होना पड़ेगा, ये अली का दम है। बोलो ना, क्या कहने, अली ने जो किया है, पहले तुझे जमीन पे गिरना है, बेईमान तो तू लाया नहीं और न ला सकता है। अल्लाह ने कहा खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, जिसके दिल में कल्ब पे अल्लाह की मोहर लग सकती है, न वो कुछ सुन सकता है, न समझ सकता है, न देख सकता है, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बोलो, हम लोग पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, गरीब नवाज में पढ़ाते हैं, तो हमारी नजर सब पे होती है। 40 साल से पढ़ा रहा हूँ हजरत जान, और हजरत से शुरू में जब जामे हबीबिया में 30 साल पहले, 30 से 35 साल पहले हजरत जब पढ़ाते थे तो इनसे पढ़ा भी हूँ मैं। बोल दो मोहब्बत से, जोर से बोलो, बल्कि 40 साल हो गए होंगे। तो हजरत से पढ़ा भी हूँ, तो हम लोगों की नजर बच्चों पे होती है, छोटे छोटे बच्चे नहीं रहते, बड़े बड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब कहने का समझो तो बोलूं, न समझो तो क्या बोलूं। अब आप थोड़ी देर, टाइम बहुत कम मिला है। अबू जहल परेशान है, हाजमा खराब है, क्या करे, गली गली घूम रहा है। फकीर हजरत लौटा है, साहब हमें कोई डर नहीं चाहिए, अली का डर चाहिए। अली का दर पकड़ेंगे तो नबी का दर मिल जाएगा। बोल दो तरफ के अली का दर। अब देखो लौटा है जब, सुनिए उलमा की तरफ जाऊंगा, लौटा है जब फकीर दोबारा देंगे उसको, ले अपना ले जा, हाजमा सही कर ले, अगर तेरा हाजमा पैसे से सही रहेगा तो ले जा, मोती अरब की सबसे कीमती मोती ले जा। अब हम मोती नहीं चाहिए, हमें वो मोती चाहिए जो कब्र में काम आए, वो मोती चाहिए जो पुलसरात पे काम आए। शाम को ये लौटा, बोल दो सुभान अल्लाह। आप अली के घर चलते हैं और इस्लाम, बोलो ना, जोर से बोलो, उनके दस्त पे अपना बोल दो, उनके नबी का कलमा पढ़ेंगे भाई का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान हो जाओ। भीख मांगने दिन में आया था, रात हो गई, दरवाजा बंद हो गया अली मुर्तजा का। लेकिन ये वो लोग थे कि रात में भी अल्लाह का जिक्र, दिन में भी अल्लाह का जिक्र। ये जब साइल जब आवाज लगाया तो खातूने जन्नत फरमाती हैं अली वो फकीर फिर आ गया। जोर से बोलो, फिर आ गया। अब क्या लेगा? अली की निगाहों पे लाखों सलाम। ए नबी की शहजादी, अब वो कुछ लेने नहीं आया है, ईमान की दौलत लेने, सुभान अल्लाह, ईमान की दौलत लेने आया है। खोल दो ताकि तुम्हारे बाबा का कलमा पढ़ ले, तुम्हारे अब्बू का कलमा पढ़ ले। उसे पता चल गया कि जब जर्रे में ये ताकत है तो आफताब में कितनी ताकत है। क्या कहने, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। उस नबी की
हाँ बोल दो। अबू जहल एंड कंपनी आज तक परेशान है। पासबाने मिल्लत कितने बड़े बड़े मुनाजरे में जाते थे, सबको पता, उलमा बैठे हैं। मसलक आला हजरत के तर्जमान, बोलो जोर से, मसलक अहले सुन्नत की जो तर्जमानी पासबाने मिल्लत ने किया है किसी से छुपी नहीं है। सुन लो, बंबई के वहाबियों को ललकारा है और ये कह दिया है कि सुन लो, अगर तुम मेरी बात पर, अगर मेरी बात को फेल कर दोगे और अपनी बात को साबित कर दोगे तो तुम्हारा मजहब अख्तियार कर लूंगा। इसलिए जो नबी का दीवाना होता है वो कभी हारता नहीं है। जो नबी का चाहने, वाह 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 वाह, हक है हज़रत या रसूलुल्लाह, शाबाश आला हज़रत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनका मदरसा एक मदरसा नहीं है, 80 मदरसे तो राजस्थान में है। सुभान अल्लाह। मुश्ताक अहमद निजामी का कब्र अनवर गरीब नवाजी में है। जोर से बोलो। कोई औलाद नहीं थी, न बच्ची न बच्चा, अल्लाह की मसलहत। लोगों ने कहा हुजूर बच्चे नहीं हैं आपको, कहा ये सब मदरसे मेरे बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। राजस्थान में गए, इसके रसूल की बोलो ना शमा जलाने के लिए, गुजरात के इल्मे मुस्तफा की शमा जलाने के लिए कहा कि घबराओ नहीं, अगर नबी से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे तो कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी, हश्र में भी आसानी हो जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, जिंदाबाद पासबाने मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी, बड़े बड़े अपने को काबिल कहने वाले, बोलो ना क्या कह रहे हैं, सब दुनिया की बात है, लेकिन सामने दांत खट्टे हो जाते थे और नबी के प्यार का ऐसा दिया जला के गए हैं कि आज सैकड़ों मदरसे राजस्थान में हैं। गरीब नवाज देख लो, इलाहाबाद में कई इदारे हैं। आओ पूछो क्यों, किस लिए पूरी जिंदगी वक्त किया है मुश्ताक अहमद निजामी ने? इसलिए अपने खानदान के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, कायम किया है तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, जिंदाबाद। गरीब नवाज अपने अब्बा के नाम से रख देते हैं, अपने नाम से मुश्ताकिया रख देते, लोग रखते हैं जो मैनेजर होते हैं जिनके बाप की जमीन होती है। पासबाने मिल्लत से लोगों ने कहा कि आपने गरीब नवाज के नाम से रखा। जोर से बोलो, मैं तकवे की बात कर रहा हूं, जोर से बोलो, तकवे की बात। पासबाने मिल्लत ने यही जवाब दिया था, जोर से बोलो, हमारा खानदान हमें कयामत में काम नहीं आएगा, अगर काम आएंगे तो अताए रसूल आएंगे, अताए रसूल आएंगे, नबी से प्यार होगा और अजमेर का मामला फैजान हम पे होगा तो हम यहाँ भी खुश रहेंगे, वहाँ भी। सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाज नाम, अब जहां जहां अपना नाम कहीं नहीं डाला, बोलो तो हमें तो कहने का मतलब ये हजरत, सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहो। लोग कहते हैं यार सुन्नी लोग गरीब होते हैं, क्या होते हैं तो यार उससे अच्छा क्या है, बोलो ना, अल्लाह की जिसमें रजा उसमें हम भी राजी हैं, बोलो। कई लोग बड़े हो जाते हैं तो सऊदी चले जाए, 8-10 साल रहे तो ऐसे नमाज पढ़ने लगते हैं, हाँ? पैजामा बहुत ऊंचा कर लेते हैं, पैसा गया। याद रखो, 3 नहीं 20 करोड़ की बिल्डिंग में नहीं जाना जहां मुस्तफा जाने रहमत ना पढ़ा जाए, टूटे छप्पर में जाके वहां रुक जाना जहां या नबी सलाम अलैहि की आवाज आए, नबी पे दरूद आए। हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें क़यामत में रब की मेहमानी चाहिए।
बेशक हक है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। की मेहमानी चाहिए, जब नबी हमसे खुश होंगे तो कयामत में हम रब के मेहमान होंगे। शर्त ये है कि दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बना, वरना वो तो मेरे नबी हैं। लखनऊ गए हैं कभी? हजरत शामीना का मज़ार हजरत को मालूम है? उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये सब देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन वही शेर है, मजबूर हैं बेचारे। अब लिख दिया गया है तख्ती पे नाम, लोहे महफूज की तख्ती पे, तुमको यहाँ जाना है, उसी में चल। शामीना आज भी मर्द खलायक बने हुए हैं। लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं, देवा जाते हैं, उससे पहले लखनऊ जाते हैं। कैसे वली थे, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कह दो तड़पते। आखिरी बात, अंग्रेज का बहुत बड़ा सिपे सालार कहा, मौलाना साहब आप, वो लोग मिलते नहीं हैं। आजकल एक दरोगा अगर आ जाए, हाँ, थाना अध्यक्ष किसी आदमी के साथ चले तो उससे ज्यादा सीना तान चलता है वो जो साथ में रहता है। बेशक अरे लोग देख ले, हम दरोगा जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या मतलब है यार, बोलो ना। शामीना वो सिपे सालार 3 दिन आया हजरत, ये हजरत से मिले, कुछ मसला है। एक दिन आया, कहा हजरत अभी मुर्दे का हुजूर कोई मुलाकात करने आया है। फरमाते मैं रब से मुलाकात करने दो यार, बोलो अल्लाह का जिक्र करने दो। तीसरे दिन जब मसला फंसा, आ गए हजरत। वो सिपे सालार कहा कि 3 दिन से आ रहा हूं, लौट रहा हूं, ये तीसरा दिन है हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, तीसरा दिन है और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप लोग की किताबों में पढ़ा है कि जब मुसलमान मोमिन का इंतकाल होता है तो सबकी कब्र में मुस्तफा तशरीफ ले जाते हैं। बोल दो दोस्तों, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो क्या एक दिन में एक मुसलमान मरता है क्या? किसने कहा? सिपे सालार ने। अंग्रेज का आदमी कहा कि एक दिन में का एक ही मरता है क्या मुसलमान की नबी कब्र में पहुंच जाते हैं? पूछ, हजरत शामीना फरमाते हैं, पूछना क्या चाहिए? ये थे मुत्तकी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बेशक जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मुत्तकियों की जमात है, जो अल्लाह के वलियों की जमात है। कहा बताइए फिर कैसे होगा? हजरत शामीना फरमाते हैं, एक शर्त है मेरी, मैं तुम्हारा मजहब अख्तियार कर लूंगा अगर साबित ना कर पाया, है ना? तो और साबित कर दिया तो तुमको भी फिर मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब मसला नौकरी का है, भेजा गया था, कहा ठीक है, तवज्जो चाहूंगा हजरत, ये नबी के गुलामों की बात है, अली के गुलामों की बात है। हजरत के दरवाजे के सामने इमली का दरख्त था। किसका? इमली का दरख्त। इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना इमली के, कितने बड़े बड़े होते हैं? कहते हैं हाँ इतने बड़े, क्या समझिए तकरीर यार। इमली की पत्तियां कितनी बारीक होती हैं। उससे कहा शर्त मंजूर है ना? शर्त मंजूर है तो बोलो तुम्हारा मजहब मैं अख्तियार कर लूंगा अगर साबित नहीं कर पाया, वरना तुमको मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। यही शर्त है, मैं साबित कर दूंगा। कहाँ साबित करिए? इमली का दरख्त बाहर है, जोर से बोलो। जाना तो फातिहा जरूर पढ़ना, फैज मिलेगा। वाह वाह वाह। कहा आंख को बंद कर, उससे कहा आंख को बंद कर। आंख को बंद किया, कहा फिर खोल और इमली के पत्तों की तरफ निगाह डाल। जब डाला है तो हर पत्ती पे शामीना नजर आ रहे हैं, हर पत्ती पे शामीना नजर आ रहे हैं। कहा देख, जब उनके गुलाम का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा बेशुमार कब्रों में कैसे नहीं जा सकते? बेशक हक है क्या कहने। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। जोर से बोलो। अब मसला फंस गया हजरत, बस मामला खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गया,
ना अंदर ले जा रहा ना बाहर आ रहा है। अब क्या करें, घर का मसला है, नौकरी का मसला है, नौकरी भी चली जाएगी और बीवी भी चली जाएगी, घर वाले चले जाएंगे। बहरहाल उसने कहा हुजूर मैं आता हूं, अब पूरे घर को लेके आता हूं। जोर से बोलो, पूरे घर को लेके आता हूं और बताऊंगा कि देखो लखनऊ में बैठकर इतनी करामत दिखाने वाला शामीना जब इसका जवाब नहीं है तो मदीने में रह गुंबदे खजरा में रहने वाले सरकार का जवाब क्या लाओगे। सुनो, वो नबी का कलमा पढ़ लो जिस नबी का कलमा शामीना पढ़े हुए। सुभान अल्लाह। हाँ, तो सबने कलमा पढ़ा है, सारा मामला हल हो गया है। तो इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। मुसलमानों याद रखो, अकीदा मजबूत रखना, ये न सोचना कारोबार डाउन है तो सऊदी की ज़कात इस्तेमाल करने लगे। नहीं, जो अल्लाह देगा उस पे हमें सब्र करना है, उस पे हमें तयक्कुल करना है। जब सब्र करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, बस इतना काफी है कि जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, कह दो जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और यही है एक जीने का या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है हम सब जब तक जिंदा रहें अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार। जब आखिरी वक्त हो तो ज़बां पे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमे जारी हो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल।